सर, आप दौसा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्ष बीत चुके हैं। इन 2 वर्षों में आपकी क्या उपलब्धि रही है जो सांसद? जो मुख्य चीज़ जो दौसा क्षेत्र में कभी नहीं थी, लोकसभा क्षेत्र में पहले तो आपको मैं बता दूं जो नई चीज़ें वहाँ मिली हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों से बनता है। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं दौसा जिले की, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर जिले की, 1 विधानसभा क्षेत्र है अलवर जिले की। इन 8 विधानसभा क्षेत्र में, जो कि 3 जिलों में आता है, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं थी। और मेरा स्वयं का ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जनता का विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। तो मैंने प्रथम वर्ष में ही केंद्र सरकार से आग्रह करके केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराया और अब चालू है, ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा मिले। दूसरा, वहाँ रेलवे ओवर ब्रिजेस, अंडरपासेस की बहुत कमी थी। मैंने मेरे प्रयासों से 3 ओवर ब्रिज, 9 अंडर ब्रिज वो स्वीकृत कराए। एक जो बहुत लंबे समय से दौसा से गंगापुर सिटी रेलवे लाइन थी, वो बंद पड़ी हुई थी, उस पर काम नहीं हो रहा था, उसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करवाया और अब उसका काम चालू हो गया। इसी के साथ साथ ही सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र में खर्च करवा के हर गांव को रोड से जोड़ा गया है। एक अन्य जो समस्या है मेरे क्षेत्र की, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पीने के पानी की। मैंने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लोकसभा में उठाया, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला, और मैं आशा करता हूँ कि अतिशीघ्र दौसा के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। कुछ सांसदों से मेरी बात हुई, उनका भी ये कहना, आपके शायद उनमें से एक है जिनका ये मानना है कि जो एसपी फंड है डेवलपमेंट के लिए, उसकी राशि कम है। ये काफ़ी सांसदों का मानना है कि उसकी कम है, और हम सबका ये प्रयास है, ये आग्रह है कि इस राशि को और बढ़ाया जाए, ताकि जनता को और से अधिक लाभ मिल सके। आपके क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का भी अभाव है, उस दिशा में कोई कदम उठाया गया? अभी हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री वहाँ आए थे, उनसे हमने आग्रह किया, और 2 महीने पहले ही मैंने एक मातृ एवं शिशु अस्पताल का वहाँ उद्घाटन किया है, जो केंद्र सरकार की उससे बना है। मैं मानता हूँ उसमें और सुधार की आवश्यकता है, पर हाँ, समय समय पर हम नई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आपके क्षेत्र में मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र है आपका? बिल्कुल सही है। जहाँ की बाजरे की सिंचाई, ग्राउंडनट्स की, मस्टर्ड की, उन सब चीज़ों की खेती होती है। कभी वहाँ हमेशा ही सूखा ग्रस्त रहता है वो क्षेत्र, पानी की या सिंचाई के कारण। तो उस दिशा में पानी की आपूर्ति हो या नहरों का निर्माण हो? हमारे वहाँ नहरों का तो प्रावधान, सुविधा यूँ नहीं हो सकती, वहाँ कोई नदी नाला नहीं है, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो है हर खेत को पानी देने की जो योजना है, बूंद बूंद सिंचाई की जो योजना है, मैं उसका मानता हूँ, उसका प्रचार प्रसार बड़े ज़ोरों से किया जा रहा है, और क्षेत्र के किसान जागरूक हैं, वो उसका लाभ उठाएंगे और किसानों का इसमें भला होगा। सेंट्रल स्कूल बिल्डिंग भी वहाँ बनने वाली थी, उसके लिए स्कूल अभी एक सरकारी दूसरे विद्यालय में चल रहा है, 2 साल हो गए चालू हो गया, और जो बिल्डिंग है उसके लिए ज़मीन आवंटित हो गई है, ज़मीन का कब्जा ले लिया गया है, उसके धनराशि आवंटित कर दी गई है, और अतिशीघ्र उसका काम चालू हो जाएगा। मेरा प्रयास है, मैं करीब 5 दिन पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिला था, उनको लिखित में भी मैंने दिया है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसका काम जल्दी चालू करवा देंगे। ये अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और दलितों पर राजनीति शुरू हो गई है, तो उस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि किसी भी जाति को लेके, किसी भी वर्ग को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक, वर्ग को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ग की किसी को चिंता है तो उसके विकास की बात करें, उसके उत्थान की बात करें। हाँ, दलित अत्याचार की जो घटनाएं बड़े गंभीर हैं, इसको सब दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जो देश के हित में है, जो गरीबों के हित में है, और हर गरीब को अपना न्याय मिले। ये आपकी सरकार कश्मीर में पीडीपी के साथ बनी थी, लोगों को उम्मीद थी कि बहुत मुस्लिम सरकार वहाँ चलेगी, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये एक मुद्दा है जो कभी चर्चा में आता है, पर मैं मानता हूँ कि इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से इसका समस्या का निराकरण होगा,
और जनता को हम राहत महसूस कराएंगे कि बीजेपी की सरकार बना के वहाँ जनता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। हम कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करते हैं और देश की जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि भरोसा रखें, सही समय पर सही निर्णय होगा। ये इससे आपसे इसलिए पूछा सर क्योंकि आप तो राजस्थान के डीजीपी भी रहे, आपको पुलिस मैटर में भी रहे, आपको राष्ट्रपति मैटर में, तो आपको सुरक्षा और उसकी जानकारी काफ़ी है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, पर मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ कि इसको, कश्मीर की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, एक प्रदेश की नहीं है। उसको भारत सरकार को उस पर निर्णय लेना है, पर इस पर राजनीति नहीं करें। कश्मीर देश के हित से जुड़ा हुआ है, देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, और इसको मैं मानता हूँ जो भी लोग हैं, हमें पक्ष भी, हमारा सरकार भी इसका समाधान निकाले, विपक्ष भी सहयोग करे, और हम जनता को साथ लेके, जनता का विश्वास जीत के हमें इसमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी अब यूपी, गुजरात, इन जगह पे आपके चुनाव हो गए राज्यों के, आपको क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, इसके बारे में मुझे गुजरात का अनुभव नहीं है, मैं कभी गुजरात गया नहीं, तो मेरा कुछ भी कहना इस मामले में उचित नहीं होगा। अगले 3 सालों के लिए आपको क्या रोड मैप है, आप क्या चाहते हैं कि और अपने क्षेत्र के विकास के लिए करें? मैं सबसे प्रथम जो मेरे क्षेत्र को और पूरे राजस्थान को आप मान लीजिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी। जी। हर आदमी को उसकी आवश्यकता अनुसार कम से कम पीने का पानी उपलब्ध हो, उसकी योजना बनाई जाए, जनता को बताया जाए, उसके लिए धनराशि आवंटित की जाए। दूसरी है राजस्थान में, और ख़ास तौर से दौसा जो मेरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ कृषि भी बहुत सीमित है, उद्योग बिल्कुल नहीं है, तो हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। मैंने कुछ दिन पहले ही मैं केंद्रीय कौशल विकास मंत्री से मिला था, उस कमेटी का भी मैं सदस्य हूँ, मैं कमेटी का सदस्य हूँ, जो कंसल्टेटिव कमेटी है मंत्रालय की, उसका सदस्य हूँ। और मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मेरे क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास के केंद्र सरकार के सहयोग से केंद्र खोले जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर।